Hello everyone, I hope you all are fine. So let's see. Last time we have discussed about the first question of this exercise 2.5. Okay, now we will discuss the second question. So what is the second question here? Let's see, the question is write the coefficient of x square in each of the following. ठीक है, आपको coefficient बताना है. Well, last time भी मैंने आप लोगों को बताया था coefficient क्या होता है. जो आपका जो भी नंबर जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है वो आपके पास कोफिशिएंट होता है. ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ढूंढिए. इधर दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर. अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है. ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों पे, कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है. आपको प्लस वाला नहीं देखना है. ऐसा नहीं कि आपने देखा यहाँ पर बोल दिया टू. ठीक है, टू इज नॉट द आंसर. हमने कहा यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अभी एक्स के साथ कोई नंबर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं. सो इट मीन्स अगर कोई नंबर नहीं है तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर पे वन है. ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पर पे इसका जो आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पर पे हो जाएगा वन. क्लियर? आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो. नाउ लेट्स सी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. सेकंड वाले में अभी आप लोग सोचिए जरा कि इसका कोफिशिएंट क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. ठीक है, बता सकता है कोई? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कोफिशिएंट वन होगा या क्या है. सोचिए. ठीक है, बहुत से लोग हो सकता है अभी वन लिख दे या नहीं बता पाए. तो देखिए इस बार यहाँ पर पे जो है फिर से हमने एक्स स्क्वायर को टारगेट किया. अब देखा यहाँ पर पे क्या कोई नंबर है नहीं, तो अगेन वी कैन अज्यूम कि चलो ठीक है यहाँ पर पे वन है. ठीक है, अगर कोई भी नंबर नहीं है तो आप ऐसे वन लिख लो. क्लियर? अब हो क्या रहा है यार, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लस साइन था. दैट्स व्हाई वी हैव रिटर्न की वन. ठीक है, अगर कोई भी साइन नहीं है उसके आगे तो हम लोग अज्यूम करते कि वन है. अब इसके आगे कोई साइन दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है. तो इस टाइम ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, -1. एग्जाम में आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं इस वाले क्वेश्चन के आने के. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, बट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर पे माइनस साइन बच्चे इग्नोर कर देते जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर? आई होप अभी आप लोग को समझ में आ गया हो, इग्नोर नहीं करना है ऐसे. ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट पे क्या है. फिर से हमें बताना है कोफिशिएंट. तो आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाइड है. अच्छा, इस बार हमारे पास ये पाई बाई टू है एक्स स्क्वायर के साथ, तो यही आपके पास कोफिशिएंट हो जाएगा. क्लियर? ठीक है, लास्ट वन. अभी लास्ट वन के बारे में सोचिए, क्या हो सकता है कोफिशिएंट, √2. कंफर्म? जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि √2 आंसर है वो गलत है. इसका आंसर √2 नहीं है. वाई? एक्स स्क्वायर का पूछा है ना कोफिशिएंट, दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पर पे? नहीं, जो √2 है वो तो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का नहीं है. तो इट मीन्स यहाँ पर पे कोफिशिएंट जीरो. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो. चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे. ठीक है, आपसे बोला है गिव सॉरी गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. ठीक है, वन एग्जाम्पल आपको देना है बट बाइनोमियल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? बाइनोमियल. एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, बाइनोमियल क्या था जिसमें टू टर्म्स हो. ठीक है, अब कह रहे हैं कि डिग्री तो 35 होनी चाहिए. चलो ठीक है, हमने कहा बाइनोमियल यानी कि टू टर्म्स होने चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए. तो हमने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक्स की पावर तो पहले 35 लिख लेते हैं. अब इसके साथ कोई भी एक टर्म और लिख लो. ठीक है, मैंने कहा चलो मैं एक काम करती हूँ, इसके साथ 19 लिख लेती हूँ. ठीक है, हो गए बाइनोमियल, वन टर्म टू टर्म और एक्स की पावर 35 भी आ गया. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी इसमें तो सिर्फ वन एग्जाम्पल बोला है, मैं आपको दो तीन और बता देती हूँ सो डेट आप लोग कंफ्यूज ना हो. आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2x की पावर 35 प्लस एक काम करते हैं, नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं 13. ठीक है, क्लियर है? ये भी लिख सकते थे आप, या फिर आप लिख सकते थे 100x की पावर 35 प्लस 15x. ऐसे भी लिख सकते थे. आपको सिर्फ देखना है कि टू टर्म्स होने चाहिए और साथ में पावर, यानी कि जो डिग्री है, डिग्री मतलब पावर. ठीक है, ये होनी चाहिए 35. क्लियर? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया हो. नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट. हमसे बोला है अब मोनोमियल हमको बताना है. ठीक है, अभी तक तो हमने बाइनोमियल बताया, मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म, अब जिसमें डिग्री 100 हो. ठीक है, अब आप आप लोग सोचिए क्या हो सकता है. तो हमने कहा ठीक है सिंगल टर्म है और इसकी पावर 100, सबसे पहला तो यही हो गया.
ठीक है। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं 20 x⁻100, या फिर 35 x⁻100, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल x लो, आप चाहे तो y भी ले सकते हो। आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, y⁻100, या फिर 7y⁻100। ठीक है, इट्स अप टू यू, आपको जो वेरिएबल लेना है वो आप ले सकते हो। क्लियर, बट डिग्री यहाँ पर पे 100 होनी चाहिए और साथ में मोनोमियल होना चाहिए। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आई है तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ बाय बाय।